हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अ रिचर्ड एवराइट लाइफ। तो रिचर्ड की लाइफ में जो बुक है वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट बना। तो आंसर इज द बुक वाज अबाउट मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका। जो बुक थी ना वो मोनार्च बटरफ्लाई के माइग्रेशन पे थी जो सेंट्रल अमेरिका से करती है, ठीक है। इट ओपन द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग माइंड। और फिर ये यंग माइंड के अंदर एक नई दुनिया बसाई साइंस की। द बुक आस्क्ड रीडर हेल्प टू स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और फिर बुक ने कहा कि रीडर्स को कि आप बटरफ्लाई की माइग्रेशन में हेल्प करिए उनके स्टडी में। एवराइट स्टार्टेड टू टैग द बटरफ्लाइज, दस द बुक वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड इन हिज लाइफ। तो उसी बुक को पढ़कर इनको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ वो बटरफ्लाई के माइग्रेशन पर रिसर्च करे, ठीक है। तो इसलिए वो इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी मदर ने कैसे उनकी हेल्प की। आंसर इज हिज मदर हेल्प हिम अ लॉट। उनकी मम्मी ने बहुत मदद की। शी इंक्रीज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उन्होंने लर्निंग का इंटरेस्ट है उसको काफ़ी इंकरेज किया, उसको साहस दिया। शी टुक हिम ऑन अ ट्रिप, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प इन मैनी अदर वे। और फिर उनकी मम्मी उनको ट्रिप पर लेकर गई, उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा खरीदा, ठीक है, और बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदे जो इनकी हेल्प कर सके उस रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। और फिर साइंस फेयर में जब रिचर्ड एवराइट जो है वो विन नहीं कर सके, वो जीत नहीं सके, तो उन्हें कौन सा लेसन सीखा। आंसर इज he realized that to win a science fair only a display does not help. One has to make a working model. उन्होंने रियलाइज किया कि हम सब साइंस फेयर को केवल डिस्प्ले करके नहीं जीत सकते हैं, हमें एक मॉडल भी प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेकन। ठीक है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट को लिया, ठीक है। तो एवराइट ट्राई टू फाइंड द काजेज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट kills nearly all monarch caterpillar every few year। तो जो एवराइट है उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो वायरल डिसीज है, जो जितने भी मोनार्क बटरफ्लाइज होते हैं उनके जो कैटरपिलर होते हैं वो कुछ ही सालों में वो मर जाते हैं, वो ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो कौन सी क्वालिटीज चाहिए जो एक साइंटिस्ट बना सके। आंसर इज टू बिकम अ साइंटिस्ट अ चाइल्ड हैज फर्स्ट रेट माइंड। यहाँ पे फास्ट होगा, ठीक है, एंड क्यूरियोसिटी, ही मस्ट हैव अ विल टू विन फॉर द राइट रीजन, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को साइंटिस्ट बनने के लिए या बच्चे की जो माइंड है वो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, किसी चीज़ को जानने की ललक काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो केवल सोचे कि जीतने का जो उसका डिसीजन हो वो एकदम सही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू बिकम अ साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ हिस्टोरियन। आप कैसे एक साइंटिस्ट और एक इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन बन सकते हो। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। क्या ये सिंपली आप बहुत सारे बुक्स को पढ़कर ऐसा आप बन सकते हो। तो आंसर इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड द अदर सब्जेक्ट डज नॉट मेरली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इन ओनली इंकरेजेस नॉट लर्निंग। तो यहाँ पे देखो, साइंस को स्टडी करना और दूसरी किताबों को पढ़ना उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इट विल डू नो गुड टू स्टूडेंट ऑन नेशन। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, इज द अंडरस्टैंडिंग टू अ कॉन्सेप्ट। हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से याद नहीं करनी, उसे रटनी नहीं है। जब तक हम सब उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। और वो जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, किसी भी पर्सन को सक्सेस होने के लिए। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।